अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेस जुडिकाटा सेक्शन नंबर 11 सीपीसी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा भी समझेंगे, साथ में इसके इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स को भी समझेंगे और इसके इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स के साथ इसके एसेंशियल्स को भी समझेंगे। इट मीन्स के ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये आपका कवर हो जाएगा इस एक ही लेक्चर के अंदर। अक्सर प्रीवियसली हमने देखा कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जुडिशरी से रिलेटेड भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेक्शन नंबर 11, सबसे पहले जो वर्ड है इसकी मीनिंग क्या है? रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा एक लैटिन टर्म है जिसकी मीनिंग है अ मैटर ऑलरेडी जज्ड या अ मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट से एक मैटर ऑलरेडी जज्ड हो तो वही मैटर सेम पार्टीज जो है दोबारा किसी भी कोर्ट में नहीं लेकर जा सकती। यहाँ पर एक थिन लाइन है डिफरेंस है सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11 में। अगर आप वो लेक्चर सुनना चाहें तो वो भी अलग से प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर एक कह रहा है बार्ड बाय लॉ की बात कर रहा है कि बार लगा दिया जाए एक कंटिन्यूस लिटिगेशन पे इन द केसेस दैट ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, वो केसेस जो कि ऑलरेडी बीन डिसाइडेड हों बिटवीन द सेम पार्टीज। अब देखें, इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज ए और बी दो पार्टीज़ हैं। कितनी? दो पार्टीज़ हैं, ए और बी। अब ए क्या करता है? ए जो है कोर्ट में जाता है कोई केस लेकर और वो केस की जजमेंट आ जाती है, उस केस को डिसाइड हो, उस केस को जो है जज्ड हो चुका है वो केस। अब बी क्या करता है? बी वही सेम केस दोबारा सेम कोर्ट में या अनदर कोर्ट में कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है चला जाता है। अब बी जब जाता है तो कोर्ट अगर उसी केस को सुनती है तो इट मीन्स के वेस्टेज ऑफ टाइम है। इट मीन्स के वो केस दोबारा फिर जो है चलेगा। फिर ए क्या करता है? फिर उस केस को दोबारा जो है सुनाने के लिए दोबारा कोर्ट में चला जाता है। इट मीन्स कि एक ही केस, हमारा एक ही केस है, सेम पार्टीज़ हैं और एक मैटर ऑलरेडी जज्ड है। उसके बावजूद ए जो है डिसीजन आने, ए के फेवर में डिसीजन आने के बाद बी पार्टी क्या करते हैं? बी जो है दोबारा उसी कोर्ट में या अनदर कोर्ट में जाती है ताकि वो अपना रिलीफ क्लेम कर सके। तो यहाँ पर कहा गया है कि इन मैक्सिम्स के थ्रू, इन मैक्सिम्स पर बेस्ड है ये डॉक्ट्राइन इसकी, कि एक मैटर ऑलरेडी जज्ड हो। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, एक मैटर ऑलरेडी जज्ड हो कॉम्पिटेंट कोर्ट से, तो आप वही केस वही पार्टीज दोबारा उसी कोर्ट में या अंदर कोर्ट में नहीं लेकर जा सकते। अब देखिए, ये मैक्सिम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स है। ये जो डॉक्ट्राइन है ये इन मैक्सिम्स पर बेस्ड है। सबसे पहली मैक्सिम हमें बताते हैं नेमो डेबिट लिस विक्सारी प्रो इडिम कॉजा। इट मीन्स के नो मैन शुड बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम काज। एक ही शख्स को एक ही मसले के ऊपर दो दफ़ा नहीं बुलाया जाएगा। उसके बाद जो अनदर मैक्सिम है वो है इंटरेस्ट रिपब्लिकाए उड सिट फिनिश लिटियम। इट मीन्स के इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी द एंड ऑफ लिटिगेशन, कि ये जो है स्टेट की जिम्मेदारी है कि लिटिगेशन का एंड होना चाहिए। लिटिगेशन का एंड किस तरीके से? कि कोई भी आपका एक केस है तो उसका कोई एंड होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि सिविल सूट्स तो वैसे ही सालों साल चलते हैं। अब इतने सालों साल चलते हैं, उसके बाद अगर जजमेंट आ जाए फिर दोबारा वही केस चले, सेम केस चले, तो इट मीन्स कि एंड होना चाहिए लिटिगेशन का। उसके बाद थर्ड है रेस जुडिकाटा प्रो वेरी प्रो वेरिटाए ऑक्सीपिटर। इट मीन्स के अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। जो जुडिशियल डिसीजंस होंगे वो एक्सेप्टेड किए जाएंगे एज करेक्ट। तो ये हो गए हमारे मैक्सिम्स। अब हम आते हैं इसकी हिस्ट्री के ऊपर कि ये जो हमारा रेस जुडिकाटा है सेक्शन नंबर 11 है, रेस जुडिकाटा वर्ड आया कहाँ से, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, इसकी जो इंटरप्रिटेटेड है फ्रॉम ये केस लॉ है एक विलियम डी ग्रे लीडिंग सूट डचेस ऑफ किंगस्टन। केस नंबर है हमारा, केस कब का? ये 1776 का, 1776 का ये केस है। अब देखें इसके अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, ये जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा ये बेस किस चीज़ पर करता है? ऑन द नीड ऑफ गिविंग द फाइनलिटी ऑफ जुडिशियल डिसीजन, कि एक जुडिशियल डिसीजन फाइनल हो चुका हो उसके बाद ही जो है रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। इट आल्सो अप्लाई टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ये जो है अप्लाई किस पर होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के ऊपर। ठीक है, अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन। इट मीन्स के एक जो है हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल को समझिए आप कुछ इस तरीके से कि देखें, ए हमारे पास दो पार्टीज है, कौन कौन सी? ए है और बी है। अब एक कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सूट है हमारा किसी से रिकवरी से रिलेटेड, मनी के रिकवरी से रिलेटेड। ए वेंट टू द कोर्ट फॉर रिकवरी ऑफ मनी एंड कोर्ट डिसमिस्ड दैट सूट, सो ही कैन नॉट गो कोर्ट अगेंस्ट द सेम मैटर। अब देखें ए क्या करता है, एक
ए के जो है पैसे हैं बी की तरफ, कितने, लेट सपोज के 50,000 रुपीज़। अब ए जो है रिकवरी ऑफ मनी बी के खिलाफ क्लेम करने चला जाता है कोर्ट में। कोर्ट में गया, अब कोर्ट ने जो है वो सूट ही क्या कर दिया, डिसमिस्ड। अब ए दोबारा कुछ टाइम के बाद 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स के बाद उसने देखा कि बात अब ठंडी हो गई है, अब दोबारा क्या करता है वो 1-2 महीने के बाद दोबारा वही केस लेकर उसी कोर्ट में चला जाता है, अनदर कोर्ट में चला जाता है। तो रेस जुडिकाटा में ये कहता है कि वो जो है उसी मसले के ऊपर अगर कोर्ट जो है उस केस को डिसमिस भी कर दे तो दोबारा उसी मसले के ऊपर कोर्ट में ए जो है नहीं जा सकता। अब ये हमने समझ ली एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं इसेंशियल्स को। इसेंशियल्स के क्या क्या है, फॉर्मर सूट होना चाहिए, इट मीन्स के पहले एक सूट जो है, फॉर्मर सूट मीन्स कि पहले एक सूट ऑलरेडी जज्ड हो। उसके बाद है कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट, कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट होना चाहिए। उसके बाद है मैटर डायरेक्टली और पार्ट्स और सब्सिक्वेंटली इन इशू, या तो मैटर जो है हमारा डायरेक्टली इन इशू हो या तो सब्सिक्वेंटली इन इशू हो। उसके बाद है वेयर पर्सन लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट। अब देखें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसेंशियल है। इसके अंदर हमें ये बता रहा है कि लेट सपोज कि ए जो है बी के खिलाफ कोई भी प्रॉपर्टी का सूट क्लेम करता है। अब यहाँ पर जो ए किस की बिहाफ पे क्लेम कर रहा है, यहाँ पर पार्टीज़ में ए भी है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर तकरीबन नियरली 10 या 15 प्लस जो है पर्सनस हैं, ठीक है। तो इनके बिहाफ पे ए जो है इसके खिलाफ प्रॉपर्टी का कोई भी टाइटल क्लेम कर रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये पार्टी है, ये पार्टी या फिर ये सारी पार्टीज उसी मैटर को दोबारा कोर्ट में नहीं लेकर जा सकती अगर बी के फेवर में जजमेंट आ गई, बी के फेवर में। अब जब जजमेंट बी के फेवर में आई तो इट मीन्स कि ए खुद जाएगा या फिर ए इनमें से किसी एक को भेज देता है। अब जब ए या फिर इन में से ये पार्टीज़ हैं, ठीक है, इन पार्टीज़ में से कोई भी एक भी अगर जाएगा इसी सेम मैटर की वजह से तो ये रेस जुडिकाटा में फॉल करेगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने क्या चीज़ समझी, हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया रेस जुडिकाटा का। तो रेस जुडिकाटा क्या है, रेस जुडिकाटा सेक्शन नंबर 11 में फॉल करता है, जिसके अंदर हमें ये बताया गया है कि कोई भी एक ऐसा मैटर जो कि ऑलरेडी जज्ड हो तो वही केस वही सेम पार्टीज दोबारा किसी अनदर कोर्ट में या सेम कोर्ट में वही मैटर नहीं लेकर जा सकते। थैंक यू डेट्स।